पूरे बिहार के पासवान समाज चिराग पासवान जी के साथ है। पासवान समाज चिराग पासवान के साथ है। मोहद्दीनगर का पासवान किसके साथ? चिराग पासवान के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष सरण। आज हम बात करने के लिए आए हैं मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहद्दीनगर के ही दलित नेता संतोष कुमार पासवान जी। पहले तो संतोष कुमार पासवान जी से हम बात करेंगे कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम अभी तो एलजेपी को सपोर्ट करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी को। लोक जनशक्ति पार्टी अभी जो पिछले एक महीने से जो घमासान मचा है एलजेपी में, तो उस पर आपका क्या विचार है? क्या कहेंगे जो एलजेपी में इस बार दरार पड़ गया है चाचा भतीजे में? तो आप चाचा के साथ हैं कि भतीजे के साथ? देखिए, साफ तौर पर यह है कि एलजेपी दो गुट में बट गया है। जो पशुपति पारस के साथ है सूरजभान सिंह, वो भूमिहार का पार्टी बन के रह गया। उसमें दलित का पार्टी है नहीं। दलित की पार्टी आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। उनके मरने के उपरांत उनके उत्तराधिकारी चिराग पासवान जी हुए। तो स्वाभाविक है, लोजपा का उत्तराधिकारी चिराग पासवान जी हैं, तो हम लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। और हम ही नहीं, हमारा पूरा समाज, पासवान समाज चिराग पासवान जी के साथ है, रहेगा। कह रहे हैं कि जो भूमिहार की पार्टी हो गई, सूरजभान सिंह है उसमें, लेकिन जो उन पर भी आरोप लग रहा है कि सौरभ पांडे, वो भी तो ब्राह्मण है। ठीक है, आरोप लग रहा है, लेकिन इस तरह का गुटबाजी नहीं किए थे। जिस तरीका से सूरजभान सिंह पार्टी तोड़ने का काम किए, इस तरीका से सौरभ पांडे तो काम कर नहीं रहा। वो लोग आरोप लगा रहा है ये सब टिकट बेचवा ग्रुप था, जिसको चिराग पासवान नापसंद करते थे, आखिर निकल ही गए। लेकिन कहने की तो ये भी आता है कि जो सूरजभान सिंह कभी फ़ोन करते थे तो रामविलास जी जब जिंदा थे तो रामविलास पासवान जी सीधा फ़ोन उठाते थे सूरजभान सिंह का। लेकिन सौरभ पांडे जब से चिराग पासवान के सलाहकार बने हैं तो कहा जाता है कि कभी भी उनसे बात नहीं हो पाती। ऐसा बात नहीं है, ये सब आरोप लगा रहे हैं। ये सब पशुपति पारस गुट हैं। ये सब किसी तरह का कोई आरोप लगा के निकलना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। और एलजेपी को दो भाग में बांट दिया, लेकिन एलजेपी बटा नहीं है, क्योंकि कोर वोट पासवान समाज का चिराग पासवान के साथ है। पासवान समाज चिराग पासवान के साथ है। मोहद्दीनगर का पासवान किसके साथ? चिराग पासवान के साथ है। कहीं कहीं तो उनका समर्थन विरोध भी सामने मिलता है चिराग पासवान को, क्योंकि जो चाचा भतीजे में जो बंटवारा हुआ है इस बार, अध्यक्ष कह रहे हैं वो हम हैं और चिराग कह रहे हैं हम हैं। ठीक है, कह रहे हैं, हम मान रहे हैं इस बात को, लेकिन जबरदस्ती का पार्टी कै दिन चलाइएगा आप? क्योंकि कोर वोट पासवान समाज मोहद्दीनगर का पूरे पासवान समाज है, वो सब चिराग पासवान के साथ है। और मोहद्दीनगर का ही नहीं, पूरे बिहार के पासवान समाज चिराग पासवान जी के साथ है। एक तेजस्वी यादव ने ऑफर दिया है चिराग पासवान को कि उनको बताया है कि आप संविधान के साथ हैं या बीजेपी के जो संविधान तोड़ने वाले हैं उनके साथ। लेकिन चिराग पासवान तो बराबर कहते हैं हम बीजेपी के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी दलित की पार्टी है, और दलित की पार्टी बाबा साहब को ही मान विचारधारा पर चलता है। और सब चिराग पासवान जी को सोचने का मौका देंगे तेजस्वी जी। अभी समय है, युवा नेता हैं, अगर मन मिला तो उनके साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 जुलाई को, यानी कि आने वाले जो 5-7 दिन में है, रामविलास पासवान जी का जयंती है। उसी दिन 25वां स्थापना दिवस मनाएगी आरजेडी। इसी पर कहा था कि अगर मन मिले तो आप हमारे साथ आ जाएंगे, और रामविलास पासवान जी का जयंती पहले राजद मनाएगी, उसके बाद अपना स्थापना दिवस। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत बढ़िया बात है। रामविलास जी को तो लालू जी बहुत पहले से मदद करते थे। एक बार हाजीपुर लोकसभा से चुनाव भी हार गए थे, तब अपने कोटे से राज्यसभा सांसद बना के आदरणीय रामविलास पासवान जी को लालू जी भेजे थे। बहुत अच्छे रिलेशन था उन दोनों में। और रही बात तेजस्वी जी को, चिराग जी सोच रहे हैं अगर ऐसा होगा, मन मिलेगा, बात बनेगा, तो आपस में आ भी सकते हैं। यानी कि पासवान समाज यादव समुदाय को समर्थन दे सकते? हाँ, दे सकता है, जरूर दे सकता है। जब यादव समाज पासवान समाज के लिए एक पैर पे खड़ा है, इसका उदाहरण तो हम पहले ही आपको दे दिया कि
लालू जी 2010 की चुनाव में जब रामविलास पासवान जी चुनाव हाजीपुर लोकसभा से हारे थे, तब अपने कोटे से राज्यसभा सांसद बना के दिल्ली भेजने का काम किए थे। तो जब यादव समाज पासवान समाज को अपना बना सकता, तो पासवान समाज यादव समाज को अपना क्यों नहीं बनाएगा? बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर संतोष कुमार पासवान जी ने कि अगर चाहें, अगर आगे हो सकता है तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं, क्योंकि जो युवा नेता हैं, अगर युवा नेता आएंगे तो ही बिहार का विकास हो पाएगा। तो एक और बात अंतिम आपसे कि आप चिराग पासवान को बिहार राज्य में देखना चाहते हैं या केंद्र में देखना चाहते हैं? वैसे चिराग पासवान जी केंद्र का ही नेतृत्व करे तो ठीक रहेगा। बिहार का नेतृत्व, बिहार का तेजस्वी है, दो युवा है, युवा नेता मिलकर के बिहार को और देश को आगे बढ़ाएंगे। दोनों भाई मिलके बिहार को चला सकते हैं। यहाँ तो आप स्थिति देख ही रहे हैं बिहार सरकार का क्या स्थिति चल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे मोहद्दी नगर के दलित नेता संतोष कुमार पासवान।